अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि मीडिया पर जो है बहुत से लोग जो है इस वक्त चीखना चिल्लाना शुरू हो चुके हैं और बड़े जो है गलत गलत रिमार्क्स निकलकर सामने आ रहे हैं। टोटली इसको कहा जा रहा है कि इंडिया ने जो है क्रिकेट को मजाक बना के रख दिया है, इंडिया पिछे अपनी मर्जी की बना रहा है, इंडिया का जो टैलेंट है वो खुद से ही कैसे आ रहा है, इंडिया में ये क्या हो रहा है, इंडिया में वो क्या हो रहा है, टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इंडिया कैसे चला जाएगा, क्यों खेलेगा इंडिया टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। इस सवाल से कंप्लीट आप लोगों से बात करेंगे और उन लोगों को जवाब भी देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद साहब। हाँ, फेसबुक के पेज को लाजमी फॉलो नहीं कर रहे हैं, फॉलो कर नहीं रहे हैं। फॉलो नहीं करोगे तो पक्की दोस्ती नहीं। फेसबुक के पेज को फॉलो लाजमी करना और आके यहाँ लिखना है डन, यानी कि हमने क्रिकेट की दुनिया के नेम से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से। तो दाऊद, हमने ये देखा है कि जैसे ही जो इंडिया ने मैच को जीता है, 2 दिन के अंदर मैच को खत्म किया है, तो कुछ सो कॉल्ड जो जिसे कहते हैं जर्नलिस्ट और डिफरेंट मीडिया जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और एक ही उनके मुंह पे बात है, हर किसी को बुला रहे हैं, फोनों पे ले रहे हैं और उनसे एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं और एक ही चीज का जवाब मांग रहे हैं कि भाई ये बताएं, इस पिच के बारे में बोले, पिच के बारे में बोले, जीत के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, अक्षर पटेल के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, अश्विन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, बात हो रही है तो सिर्फ पिच की। क्या वजह है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिच जो अली वो थी वो दोनों टीमों के लिए सेम टीम थी। देखिए, इंग्लैंड में भी इंग्लैंड में भी बहुत मिर्चें लग रही हैं और इंग्लैंड की जो उनकी जो मीडिया में और उनके जो फैंस मीडिया में बहुत वो लग रही है, लेकिन उनकी मिर्चें जायज हैं। वो इसलिए जायज हैं क्योंकि वो जो टेस्ट चैंपियनशिप में लॉर्ड्स का जो उन्होंने फाइनल खेलना था, वो उनका जो सपना था वो तो उनका टूट गया, चिकनाचूर हो गया। गाना चाहता पहली वीडियो में लोगों ने कहा गाना गाया, बहुत बुरा गाते हैं। गाले फिर भी सपना टूटा तो दिल कभी जलता है, तो टूट गया, लेकिन थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। ये तुम बीच में शामिल करते हो ना, उसके तुम इतने बेसुरे हो, उसकी वजह से वीडियो खराब। मैं कब शामिल अभी है, क्यों कर रहे हो बीच में आपकी बात माशाल्लाह इतनी प्यारी है, लेकिन बल गाना बिल्कुल आपने ठीक गाया है, क्योंकि उनको तो मिर्चें इसलिए लग रही हैं कि भाई हम जो है वो हम क्वालिफाई नहीं कर सके, लेकिन स्टिल बाकी भी मुझे नहीं समझ आ रही कि बाकी लोगों को क्या हो रहा है कि वो क्यों इतना रोला डाल रहे हैं, बवेला मचा रहे हैं। क्योंकि देखिए अली, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये रमीज राजा का भी स्टेटमेंट, और रमीज राजा पहले भी कह चुके हैं, चेन्नई वाले टेस्ट में भी रमीज राजा ने यही बात की थी, अभी भी उन्होंने इसमें भी यही बात की। वो कहती हैं देखिए, होम एडवांटेज का नाम भी यही है कि आप अपने जो आपके ग्राउंड्स हैं, आपके जो होम कंडीशंस हैं, उसका फायदा उठाते हो, अपनी मर्जी के आप पिचेस बनाते हो। देखिए, अब ये इस बात में कोई शक नहीं है कि 2 दिन में मैच खत्म हो गया, इंडिया ने अपनी फास्टेस्ट विक्ट्री हासिल की है। पाकिस्तान ने अपनी मर्जी की पिच नहीं बनाई, साउथ अफ्रीका में बनाई, बिल्कुल टर्निंग ट्रैक बनाए थे, बनानी पड़ती है भाई पिच। इवन रावलपिंडी वाला जो स्टेडियम था, क्योंकि रावलपिंडी में जब मैच हो रहा था तो वहां पर सर्दी थी, तो हम भी जब बात कर रहे थे, और हमारे अगर आप हमारा जो ऑफिस और स्टूडियो है, अगर इससे आप जाएंगे तो तकरीबन 4-5 मिनट का रास्ता है स्टेडियम का, तो हम भी ये बात कर रहे थे कि यहां पर ठंड होगी तो साउथ अफ्रीका की भी जो स्ट्रेंथ थी वो तेज गेंदबाज थी, चाहे नोकिया हो जाए चाहे रबाडा हो जाए, तो हम बात कर रहे थे कि रावलपिंडी में उनको बहुत हेल्प मिलेगा। तो स्पेशल जो पीसीबी की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने क्रिएटर को मैसेज दिया कि आप स्लो विकेट और टर्निंग विकेट बनाए, स्पेशल क्रिएटर को मैसेज दिया गया कि डस्टी विकेट बनाए, और फिर पाकिस्तान ने उनको स्पिनर से ही पकड़ा, चाहे यासिर शाह हो चाहे नुमान हो, इवन तेज गेंदबाज भी पाकिस्तान के हसन अली ने भी अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन हमने मेन हमारा हथियार स्पिनर से उनको पकड़ने वाला था। लेकिन देखिए, हर मुल्क अपनी मर्जी की स्पिन विकेट्स बनाता है। रमीज राजा भी इस बात पे इस बात को जो है वो एग्री होते हैं और हमेशा ये बात कहते हैं कि अगर आप न्यूजीलैंड जाएंगे तो आपको ये नहीं पहचाना जाता कि ग्राउंड किधर है और पिच किधर है, क्योंकि इतना ग्राफ छोड़ दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में आपको इतना बाउंस कर दिया जाता है कि फिल ह्यूज टाइप जो प्लेयर हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, चले गए, क्योंकि उनकी मतलब इंजरी इतनी हार्ड हो गई थी उनकी, वो नहीं बच सके, बाउंसर इतना हार्ड था। अहमद शहजाद की अगर आप बात करेंगे, वो बाउंसर लगने की वजह से घबरा गए। पिच 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 पे बात क्यों हो रही है, बात विन पे क्यों नहीं हो रही? नहीं, स्किल पे बात खेला, इंडिया ने अच्छा खेला या इंडिया ने बुरा खेला, इंडिया भी 135 पे आउट हुआ, किसकी गलती थी, कैसे थी, सिर्फ पिच पे ही क्यों बात हो रही है? नहीं, ये गलत बात है ना। पिच पे बात आप देखें, पिच पे आप बात कर सकते हैं कि हाँ 2 दिन में मैच खत्म हो गया, लेकिन आप देखिए, आप क्रेडिट नहीं ले सकते। विराट कोहली ने इंडिया की बैटिंग अच्छी नहीं थी, आप बात करें इंग्लैंड की बैटिंग अच्छी नहीं थी, अब मैच के ऊपर डिस्कशन पिच 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 नहीं अली, देखिए क्या निकलेगा? आप पिच के ऊपर आप इंडिया की जीत के क्रेडिट नहीं ले सकते, क्योंकि ये पिच दोनों टीम के लिए सेम थी। आप देखिए, अभी इसी पिच पे इंग्लैंड 81 पे आउट हुआ, अब 81 में से इंडिया ने 49 चेस किया, 0 विकेट के लॉस पे। इंडिया ने अगर आप 59, 69, 70 कुछ 31 का ही फर्क था ना टोटल, जो इंडिया ने 2-3 मिनट 5 मिनट के बाद इंडियन बैट्समैन रोहित और शुभमन गिल उसी विकेट पे आ गए थे, और 5 मिनट पहले उसी टीम पिच पे जो है इंग्लिश टीम बैटिंग कर रही थी और वो 81 रन पर ऑल आउट हो गई थी।
इंडिया ने उसी विकेट पे 81 रन बनाए, और वो माफ कीजिएगा 49 रन इंडिया ने बनाए, और उसका एक भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। पिच तो वही थी, बस खाली रोना इसलिए शुरू हो गया है, ये बात होती ही ना पिच की, पिच इसलिए रोना शुरू हो गया फेवरेट हो गया वो भी। और इंडिया अगर थोड़ा जल्दी जो आउट हो गया ना, रूट ने जो अच्छा स्पेल कर दिया उन्होंने, अगर वो विकेट्स यहां पर ना लेते तो ये बात ही होती। खुशियां मना रहे थे पहले, बड़ी खुशियां चल रही थी जब जॉय रूट ने फाइफर मारा, तो हर जगह पे भंगड़े चल रहे थे कि यार फाइफर मार दिया जॉय रूट ने विकेटें उखाड़ दी, जॉय रूट बॉलर होकर विकेट ले गया, जॉय रूट ये करके विकेट ले गया, जॉय रूट इस तरह विकेट ले गया। लेकिन जैसे आउट हुए तो इंडिया की विक्ट्री को किसी ने नहीं कहा कि इंडिया जीत गया। फिर आगे पिच बुरी, पिच जैसे ही इंग्लैंड 81 में जब आउट हुआ तो तब से जो है वो सबको पहले इतना ट्रोल हो रहा था, इतना सोशल मीडिया ट्रोल हो रहा था जिसकी आदि 81 में जब इंग्लैंड आउट हुआ उसके बाद रोएला मचाया, उसके बाद शोर मचाया गया इंग्लिश फैन की तरफ से भी और बाकी भी जो इंडियन क्रिकेट को पसंद नहीं करते। जब 81 पे ऑल आउट हो गए, उसके इंग्लिश टीम आउट हुई, उसके बाद से उन्होंने शोर मचाया कि भाई ये हो गया वो हो गया। और माइकल वॉन टाइप प्लेयर की तो आपने पता है कि उनकी आदतें होती हैं कि वो ऐसी चीखें मारना, छोटी छोटी बात में जो है वो किसी से क्रेडिट उसको ना देना, छोटी छोटी बातों में चीखें मारना, पिच को वर्स्ट पिच करार दे देना। ऐसे एक्सपर्ट भी आए हुए होते हैं, मेरे ख्याल से तो फायदा नहीं है। देखिए क्रिकेट की बुनियादी चीज क्या होती है, क्रिकेट खेला जाता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पर। अगर आप हार या जीत पर उसका मुजाहिरा नहीं करते, अगर आप जीतने वाले को क्रेडिट नहीं देते, अगर आप हार गए हो, आप अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसका मतलब है आप क्रिकेट की बेसिक रूल्स को ही फॉलो नहीं कर रहे। और अगर आप वो चीज फॉलो नहीं कर रहे तो फिर फायदा नहीं है। देखिए मानना पड़ेगा आपको, इंडिया ने खेला है, अच्छा खेला, पिच डिफिकल्ट थी, दोनों टीम्स के लिए डिफिकल्ट थी। लोग रोहित को क्रेडिट नहीं देते टेस्ट क्रिकेट में, कहते हैं जी अगर रन बनाता है तो ये खाली इंडिया में रन बनाता है, बाहर रन नहीं बनाता। आज मेरे ख्याल से उन लोगों को भी जवाब मिल गया, जिस तरह से रोहित ने इस विकेट पे बनाया है। और पहली इनिंग में जो रोहित के जो 50 थे, रोहित की जो 50 थी, वो पता चली कितनी इंपॉर्टेंट 50 थी रोहित की। रोहित ने भी इसी विकेट पे 50 बनाए थे। तो भाई रोहित ने भी साबित किया कि ये विकेट, आप जो बात करते हैं कि जी रोहित बाहर रन नहीं बनाता, इंडिया में रन बनाता, तो भाई इंडिया में किसी ने रन नहीं बनाए। ना इंग्लैंड को देख ले, इंग्लैंड से कहे ना इंडिया में रन बना ले, पूरी टीम उनकी कासी पर ऑल आउट हो रही है, नहीं बन रहा उनसे रन। पहले 112 पे ऑल 113 पे ऑल आउट हो गए, 112 पे, अब 81 पे ऑल आउट हो गए। तो भाई इंडिया में भी रन करना आसान नहीं है। और टेस्ट क्रिकेट का सही पता ही जब चलता है जब आपकी टेक्निक टेस्ट होती है। और आज एक्चुअली सही मायनों में तमाम बैट्समैनों की टेक्निक टेस्ट हुई है, और उसमें चीखें निकल रही हैं सब खिलाड़ियों की कि भाई पिच खराब था। ठीक है, मैं यहां पर पीटरसन की एक बात उन्होंने की और मैं उससे एग्री भी करता हूं कि ठीक है, वो कहते हैं जी आज का मैच तो हमने एंजॉय किया है, पिच मुश्किल थी, तो ठीक है बैट्समैनों की टेक्निक टेस्ट हुई है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं आगे इस तरह की पिच देखना नहीं चाहता। लेकिन देखिए मेरा तो ये मानना है कि इस तरह की पिचेस आपको टेस्ट मैच में होनी चाहिए। बनाए आप क्यों बैट्समैन को फेवर देते हैं? वजह बैट्समैन को फेवर, फिर हमें मजा किस चीज का आएगा? जितनी मुश्किल पिच हो उतनी बैट्समैन का स्किल टेस्ट। T20 और ओडीआई में ऐसा ना हो, T20 और ओडीआई में आप फ्लैट ट्रैक दो जहां पे रन्स बने, लेकिन टेस्ट में अगर ऐसे विकेट्स होंगी तो देखें टेस्ट क्रिकेट को मुझे बात समझ नहीं आ रही, लोग कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट को खराब किया जा रहा है, टेस्ट क्रिकेट का मजाक है, टेस्ट क्रिकेट जो है वो इन्होंने पिच खराब कर दी, टेस्ट क्रिकेट का नाम डुबो दिया, फलाना कर दिया। मेरे ख्याल से तो देखिए अली आम टेस्ट मैच, चले मैं आपसे सवाल करता हूं, आप मुझे जवाब दीजिएगा। नॉर्मली टेस्ट मैच होता है 5 दिन का, क्या आप पूरा देखते हो? नहीं, आप बीच बीच में छोड़ देखता हूं, एक पहला दिन देख लेता हूं, फिर उसके बाद जो है चौथे 5 दिन या स्कोर या थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट देखते हो। लेकिन ये वाला जो टेस्ट मैच था, ये आप मुझे बताओ कि क्या आप एक सेकंड के लिए भी टीवी से उठे? मैं ऐसी जगह बैठा था जहां इंटरनेट की एक्सेस नहीं थी, मैं फिर भी उस जगह पे पहुंचा जहां इंटरनेट आता है। तो ये वो बात है कि भाई टेस्ट क्रिकेट अपने बेहतरीन टाइम पर जा रही है कि इतना मजा आ गया। आपको डर था कि भाई अभी बॉल करूंगा, रूट को विकेट ले लेगा, अक्षर पटेल विकेट ले लेगा, भाई ये मैंने देखना है, ये देखना है। वो भाई टीवी के सामने से हट ही नहीं पा रहे थे। तो भाई ये कैसे टेस्ट क्रिकेट खराब होगी? मेरे ख्याल से तो टेस्ट क्रिकेट की जो बोरियत थी, इस टेस्ट मैच ने उसकी बोरियत को खत्म किया है। ऐसे ही। अगर आप ये कहेंगे भाई वो टेस्ट मैच की बोरियत शुरू हो गई थी, लोग कहते हैं टेस्ट मैच देखने का मजा ही नहीं आ रहा, ये हो गया, फलाना हो गया, बोर हो रहा है, वो भाई इससे बेहतर नहीं हो सकता था। ये टेस्ट क्रिकेट का जो सही मायनों में जो मजा था, वो इस टेस्ट मैच ने प्रूव किया कि भाई टेस्ट क्रिकेट भी आप देख सकते हैं, T20 से ज्यादा मजा आ रहा है। जहां पर एक दिन में इंडिया पहले बैटिंग कर रहा था, वो आउट हो गई, फिर इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए आई, वो आउट हो गई, फिर उसके बाद दोबारा से जो इंडिया बैटिंग करने के लिए और उसने टारगेट चेस कर लिया। तो ऐसा आपको दोबारा टेस्ट क्रिकेट में देखने को नहीं मिल सकता। नहीं, ऐसे सही बात बिल्कुल कह रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड ने जो है यहां पर बुरी क्रिकेट खेली है, इंडिया ने जो है अच्छी क्रिकेट खेली है, और जो है जो मेरे साथ बैठे हुए हैं इन्होंने भी एक अच्छी जो है बयानबाजी की है। तो बात यह है कि यार पिच के ऊपर नहीं रोना चाहिए, आपको रोना चाहिए अपने स्किल्स के ऊपर, आपकी जो नेक्स्ट होनी चाहिए प्रैक्टिस। सही बात आपने ठीक किया कि स्किल पे रोना चाहिए। आप अगर स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे हैं तो ये आपको रोना चाहिए कि भाई इंग्लैंड में तो आप सीमित कंडीशंस में
आप वहीं पर बढ़ते हैं, वहीं पर आप ग्रो होते हैं, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब आप बाहर जाएंगे, श्रीलंका को आप हरा के इतना चौड़ा हो रहे थे, और वॉन साहब कहते हैं कि श्रीलंका को हरा के कि हमारे लिए प्रैक्टिस मैचेस थे। तो आप देख रहे हो प्रैक्टिस मैचेस लग रहा है आपके ठीक हुए नहीं है, आपकी सही प्रैक्टिस हुई नहीं है। अगर आपकी सही मायनों में प्रैक्टिस हुई होती तो शायद आप कुछ अच्छा कर लेते। तो यहां पर पता चल गया कि भाई आपकी कितनी प्रैक्टिस थी, एटलीस्ट हमें वो पता चल गया कि भाई आपकी प्रैक्टिस कितनी थी, और वो आपको जो आईना दिखा दिया। अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ने आज 400 विकेट्स भी अपने कंप्लीट किए हैं। काफी हिस्टोरिकल टेस्ट था ये। सरदार पटेल अहमदाबाद में टेस्ट मैच खेला गया था, पहले 100वां टेस्ट मैच वो ईशांत शर्मा का था। 400 विकेट्स इसमें जो है वो अश्विन ने लिए हैं। इसके अलावा अश्विन ने पूरी सीरीज में बन्नी बना के रखा है बेन स्टोक्स को। ऐसे ही है, ऐसे ही 13 मरतबा आउट किया है। बेन स्टोक्स को किसी भी प्लेयर ने इतनी मरतबा टेस्ट क्रिकेट में नहीं आउट किया, लेकिन मतलब आउट क्लास करके रख दिया। मतलब ऐसा लग रहा था कि अश्विन आए और बेन स्टोक्स आए तो बस बेन स्टोक्स कहते थे भाई मुझे बॉल ना डाल, मैं खुद चला जाता हूं, मैं खुद चला जाता हूं। तो ऐसा ही सिनेरियो बन रहा था, क्योंकि बिल्कुल आते थे तो वो लग रहा था कि बिल्कुल आउट क्लास करके रख दिया। आ जाते जाए, और ये पूरी सीरीज में ऐसा ही चल रहा है कि बेन स्टोक्स आते हैं, विराट कोहली बॉल देते हैं अश्विन को, अश्विन कहते हैं वो पवेलियन है वहां पर आप जाएं, लेकिन मेरा पुत्र छुट्टी कर, चल मैं पुत्र मेरा छुट्टी कर। आखिरी टेस्ट मैच, चौथा टेस्ट मैच मुझे लग रहा है काफी दबाव में नजर आ रहा है इंग्लैंड, और स्पेशली अब स्पिन उन्हें नहीं पता चल रहा कि भाई हमने स्पिनर को कैसे खेलना है। और अक्षर पटेल जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, देखिए पहले ही मैं बात कह रहा था कि अश्विन बहुत थे, अश्विन इनफ थे इनके लिए। अक्षर पटेल जो आ गए हैं ना, इनके पास एक्स्ट्रा चीज आ गए हैं, वो इनके लिए ऑलरेडी अश्विन ही बहुत था। तो अब उनको और समझ नहीं आ रहा कि यार वो होता है ना, अक्सर हम खेल रहे होते हैं गली वगैरह में, या अगर कभी हमारा ओपोनेंट टीम का कप्तान दोस्त हो तो हम कहते हैं यार इसको ओवर भी चेंज कर दें। अब यहां पे ऐसा चल रहा होता है कि जो इंग्लिश टीम के बैट्समैन होते हैं, लग रहा होता है कि विराट कोहली के आगे वो हाथ जोड़ होते हैं कि भाई इन दोनों को हटा के किसी और से भी बॉल करवा ले, और भी तेरे पास बंदे हैं, बुमराह भी पड़े हुए हैं, ईशांत शर्मा भी हैं, अक्षर पटेल को और अश्विन को से गेंद ले लो। लेकिन विराट कहते हैं नहीं जी यही दोनों गेंद करेंगे, पहला ओवर दूसरा ओवर दोनों करते हैं, और उसके बाद बस दोनों ही ओवर करते रहते हैं और पूरी टीम को फारिग कर देते हैं। आज बस दोनों ही आए हैं सेकंड इनिंग में, और बस दोनों ही लगे रहे हैं दोनों एंड से, और दोनों ने पूरी टीम को छुट्टी करा के रख दिया। फिलहाल बहरहाल इंडिया की बड़ी विक्ट्री है, और मेरे ख्याल से ये बात डिबेट खत्म कर देनी चाहिए कि पिच कैसी थी, पिच वैसी थी। पिच दोनों टीमों के लिए सेम थी, और एंड में इंडिया ने इसी ही पिच में इंग्लैंड को जो है वो मारा है। तो ये बात आप खत्म कर देनी चाहिए। विक्ट्री हुई है, इंडिया के टेस्ट चैंपियनशिप में जाने के जो चांसेस हैं वो बढ़ गए हैं। चौथा टेस्ट डिसाइड करेगा कि क्या इंडिया लॉर्ड्स में जाएगा। अगर इंडिया हारता नहीं है तो इंडिया जाएगा, अगर हार की सूरत में खाली इंडिया नहीं जा सकता। बहरहाल इंग्लैंड का ख्वाब चिकनाचूर हो गया है, लेकिन घर बैठकर ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, सिडनी जहां भी बैठा हुआ है उसका ख्वाब अभी भी है, और वो अभी भी जो है वो बैक कर रहा है इंग्लैंड को कि जाओ हम तुम्हारे साथ हैं, इंडिया को आखिरी टेस्ट में हराओ, ताकि एटलीस्ट तुम नहीं तो हम तो जा सके तुम्हारे घर लॉर्ड्स में और इंडिया से तुम्हारा बदला ले सकें। तो उम्मीद करते हैं आज का शो हमारा आपको पसंद आएगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दोस्तों को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम में तो मौजूद है, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, यहाँ पे मैं मौजूद हूं।